नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ। दोस्तों, हम भक्ति काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह विभाजित किया था। तो भक्ति काल किस तरह बांटा था। तो दो भागों में पहले बांटा इसको। कौन कौन? निर्गुण धारा, निर्गुण काव्य धारा कहे या निर्गुण धारा। दूसरा सगुण भक्ति धारा, सगुण। अब इसको फिर दो दो भागों में बांटा। कौन कौन? इसमें एक संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य या प्रेमाख्यान काव्य। संत में कबीर है, सूफी में मलिक मोहम्मद जायसी। इसी तरह इसको दो भागों में बांटा था। कौन कौन? एक कृष्ण भक्ति के काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, एक राम भक्ति, एक राम भक्ति। इसमें कृष्ण का उल्लेख किया गया है, प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। और राम भक्ति में राम के उल्लेख किया गया है, तो इसमें वो तुलसीदास को प्रमुख माना जाता है। तो हमने संत काव्य धारा पढ़ लिया, सूफी काव्य पढ़ लिया। आज कृष्ण काव्य धारा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि पहले कृष्ण काव्य धारा है कि राम काव्य धारा है। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले प्रथम कृष्ण भक्ति काव्य धारा आएगी, फिर उसके बाद राम भक्ति काव्य धारा आएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति काव्य धारा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में प्रथम उल्लेख मिलता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद संस्कृत साहित्य आया। संस्कृत साहित्य में कृष्ण भक्ति का उल्लेख मिला, तो जिसमें अश्वघोष के बुद्ध चरित, अश्वघोष के बुद्ध चरित, हाल के गाथा सप्तशती, और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक, ये हर्ष बुद्ध के अश्वघोष के बुद्ध चरित, ये क्या है? संस्कृत में है। और ये गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में है। ध्वन्यालोक ये भी संस्कृत में है। जयदेव के गीत गोविंद, इन सब में कृष्ण भक्ति का उल्लेख हुआ है, यानी कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है थोड़ा बहुत। ठीक, तो फिर इसके बाद देखते हैं विद्यापति ने कृष्ण और राधा के बारे में श्रृंगार वर्णन किया है। तो
विद्यापति की पदावली, ठीक, इसमें राधा और कृष्ण के बारे में उल्लेख हुआ है। यह जो है मैथिल भाषा में है, मैथिल में है, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिए, इन सब में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद गुजरात में नरसिंह मेहता ने कृष्ण का खूब उल्लेख किया है। गुजरात के वो रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति धारा जो है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के 3 भाग थे। कौन कौन? एक नारायणी, सत्वत और तीसरा है पंचरात्र। वैष्णव संप्रदाय के 3 भाग थे, नारायणी संप्रदाय, सत्वत संप्रदाय और पंचरात्र संप्रदाय। ये 3 संप्रदाय थे। फिर इसके उप संप्रदाय भी थे, उप संप्रदाय। तो उप संप्रदाय 5 थे। कौन कौन? इसमें देखें, पहला रावत, दूसरा सस्ता पूजक और तीसरा धर्म ठाकुर, चौथा सहजिया और 5वां सत्यपीर। ये 3 उप संप्रदाय थे वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जो था कृष्ण से संबंधित था। फिर आगे कृष्ण भक्ति का उल्लेख हिंदी साहित्य में सबसे पहले जयदेव के गीत गोविंद में हुआ। फिर इसके बाद नरसिंह मेहता ने इनका उल्लेख किया कृष्ण का, ठीक, हिंदी साहित्य में। फिर आगे इनके कुछ संप्रदाय हैं, कृष्ण से संबंधित कुछ संप्रदाय हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। संप्रदाय, तो इसमें पहला संप्रदाय लेते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, इन्होंने, इनका संप्रदाय क्या था? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। इसे हम सनक संप्रदाय भी कह सकते हैं। सनक संप्रदाय, इनका संप्रदाय था निम्बार्क संप्रदाय या सनक संप्रदाय। और ये कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक, बेल्लारी गांव, बेल्लारी गांव कर्नाटक के रहने वाले थे। भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ। किसके अनुसार? भंडारकर। ये है। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। और इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या था? दार्शनिक, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। सिद्धांत क्या था? द्वैतवाद, द्वैतवाद।
इनका दार्शनिक सिद्धांत। यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से निम्बार्क संप्रदाय की या सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की, या इनका दार्शनिक सिद्धांत पूछ लिया। द्वैतवाद किसका दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक, आगे यहाँ निम्बार्क, ये जो निम्बार्क है इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ देख ले। निम्बार्क, निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला ये निम्बार्क का अर्थ होता है। कभी पूछ लिया तो नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला। फिर निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कृष्ण को यानी कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है, निम्बार्काचार्य को। ठीक, ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर इनके नाम के बारे में प्रश्न बनाए तो इनके बचपन का शैशवावस्था का नाम क्या था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। शैशवावस्था का नाम नियमानंद और बचपन का नाम आरूढ़ी था। ठीक, अगर यहाँ से कभी प्रश्न पूछा जाए तो इसको जानते रहिए। तो इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, तो उसको देख लें। रचनाएं कभी पूछी जा सकती हैं, तो रचनाएं देखते हैं। रचनाएं, पहली रचना वेदांत पारिजात सौरभम। फिर दूसरी है 10 श्लोकी, इसमें 10 श्लोकों में उल्लेख है। ठीक, तीसरी है श्री कृष्ण स्तवराज, श्री कृष्ण स्तवराज। और चौथी है प्रसन्न कल्पवल्ली ठीक, इतनी रचनाएं जानते रहिए। ये रहे हमारे निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के कुछ कवि भी हुए हैं। कवि तो पहले देख लें श्री भट्ट। श्री भट्ट के बारे में देखते हैं। इन्हें हितु सखी कहा जाता है, ये जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। श्री भट्ट को हितु सखी कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन है, जुगल शतक, आदिबानी, दूसरी आदिबानी, ये दो रचनाएं हैं। फिर इसके बाद दूसरे कवि देखते हैं हरिव्यास देव। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं। कौन कौन, पहली महावाणी, रास पंचाध्यायी,
पंचाध्यायी, ठीक, ये ब्रज भाषा में है। फिर तीसरे कवि हैं परशुराम, परशुराम देव, परशुराम देव। इन्होंने जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी थी उसे इन्होंने सलेमाबाद ले गए थे। सलेमाबाद, यहाँ लिख ले, सलेमाबाद, ये कहाँ पे है? राजस्थान। जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी थी इसको इन्होंने सलेमाबाद ले गए थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कहाँ ले गए थे? सलेमाबाद। किसने ले गया था? परशुराम देव। इनकी एक रचना है परशुराम सागर, परशुराम सागर रचना है इनकी, ठीक। तो ये कुछ कवि हुए थे उसमें, उनके बारे में देखा। फिर अगले हम देखते हैं संप्रदाय, जो अगला संप्रदाय है दूसरा संप्रदाय हित हरिवंश गोस्वामी, हित हरिवंश गोस्वामी। हित हरिवंश गोस्वामी ये संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के। हित हरिवंश गोस्वामी संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने 1534 ईस्वी में वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। अगर सन पूछा तो कब किया? 1534 ईस्वी में। कहाँ पर? वृंदावन में। हित हरिवंश गोस्वामी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, ठीक। फिर आगे, इसके पहले 1525 में इन्होंने राधा वल्लभ की मूर्ति कहाँ पे? वृंदावन में स्थापित की। 1525 में राधा वल्लभ की मूर्ति जो है वृंदावन में स्थापित की। फिर इसके बाद 1534 में वृंदावन में ही वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय में क्या है कि इसमें कृष्ण से उच्च स्थान पर राधा को रखा गया है। जो कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र से निर्मित स्वर्ण पत्र में लिखा है श्री राधा, इसको याद रखिएगा। क्या लिखा है? श्री राधा, स्वर्ण पत्र में लिखा गया है। ये कृष्ण के वाम भाग में यानी बाएं भाग में रखा है। तो इन्होंने राधा को कृष्ण से उच्च स्थान पर रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। हित हरिवंश गोस्वामी को कृष्ण की बंसी का अवतार माना गया है। तो यहाँ लिख लें एक लाइन में, इन्हें कृष्ण की बंसी का अवतार माना गया है, ठीक। कृष्ण की बंसी का अवतार किसे माना गया है? हित हरिवंश गोस्वामी को। फिर आगे
इनका विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ था। पत्नी इनकी कौन थी? रुक्मिणी देवी। ठीक। और इनके गुरु श्री राधा। इनके गुरु श्री राधा जी। ठीक। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, उसको देखें। रचनाएं, हर पॉइंट देखिए। कभी भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसा ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा है, क्या हमने नहीं ये बताया है आपको। ठीक। तो हित 84 पहली रचना, हित 84। दूसरी राधा सुधा निधि, सुधा निधि स्फुट पद, पद। और चौथा यमुनाष्टक। ये इनकी 4 रचनाएं हैं। राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक, ये दोनों संस्कृत में हैं। हित हरिवंश गोस्वामी की जब मृत्यु हुई तो उस पर एक कथन है, इसको याद रखिएगा। बड़ो अभाग, बड़ो अभाग अनन्य सभा को, सभा को उठ गए ठाठ सिंगार, सिंगार। इनकी मृत्यु पर एक कथन कहा गया था। अब देखते हैं, इनके कुछ शिष्य भी हुए हैं जो कवि हैं, जिनकी रचनाएं भी हैं। तो पहले दामोदर दास थे। कौन? दामोदर दास। दूसरे हरिराम व्यास, व्यास। दामोदर दास को सेवक जी भी कहते हैं, सेवक जी। ठीक। हरिराम व्यास, इन्हें विशाख सखी का अवतार माना गया है। विशाख सखी का अवतार माना जाता है। किसको? हरिराम व्यास को विशाख सखी का अवतार माना जाता है। ये हित हरिवंश गोस्वामी के शिष्य परंपरा चल रही है। तो इसमें दामोदर दास शिष्य थे, हरिराम व्यास थे, इन्हें विशाख सखी का अवतार माना जाता है। फिर इनकी रचनाएं भी हैं। तो पहली रचना व्यास वाणी, व्यास वाणी। दूसरी रागमाला। और इनके तीसरे शिष्य चतुर्भुज दास, दास। ये अष्टछाप के कवि नहीं है, दूसरे कवि हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज दास। और इनकी रचनाएं हैं भक्ति प्रताप, द्वादश यश, हितजू को मंगल। मंगल। इनकी 3 रचनाएं हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिए। चतुर्भुज दास की भक्ति प्रताप, द्वादश यश, हितजू को मंगल। और चौथे शिष्य थे ध्रुवदास,
ध्रुवदास। ध्रुवदास को भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़ने वाले कवि कहा जाता है। कवि कहा जाता है। भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़ने वाले कवि किसको कहा जाता है? ध्रुवदास। ठीक, इनकी बहुत रचनाएं हैं, केवल मेन रचनाएं देखते हैं ध्रुवदास की। तो पहली रचना भजनाष्टक लीला, ये ध्रुवदास की है। भजनाष्टक लीला। दूसरी है ब्रज लीला। तीसरी मान लीला। चौथी दान लीला। पांचवी ब्याह लो। नेही नागरी दास। पांचवें हैं नेही नागरी दास। ठीक, ये हित हरिवंश गोस्वामी के शिष्य परंपरा थी। तो इनकी रचनाएं देखी हमने, कौन कौन मैंने हैं, किसको क्या कहा गया है। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा संप्रदाय। स्वामी हरिदास जी। हरिदास जी, इनका संप्रदाय था सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय। या हरिदासी संप्रदाय। अब इसमें से कोई भी नाम दे दे, चाहे सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, तो इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी। अगर हरिदास संप्रदाय दे दिया, हरिदासी संप्रदाय, तो आप पहचान लेंगे। लेकिन अगर सखी या टट्टी संप्रदाय दिया तो कौन है? हरिदास जी। टट्टी यानी टाटी बांध कर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक, या तो सखी संप्रदाय, ये तीनों एक ही है, इसको ध्यान दीजिए। फिर स्वामी हरिदास जी, ये इनके शिष्य तानसेन था। तानसेन एक संगीतज्ञ था। किसके समय था? अकबर के समय। यह इनसे संगीत सीखता था, स्वामी हरिदास जी से, तानसेन। तो एक बार क्या हुआ, जब अकबर ने सुना कि इस संगीत के बारे में इनको अधिक जानकारी है, तो यह साधु के भेष में इनसे संगीत सीखने गया था, यानी सुनने गया था। ठीक, तो कहा जाता है। इसको अगर देखें तो इसे हम निम्बार्क संप्रदाय का भाग ही मान सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय का भाग इसको। ठीक, अगर कभी पूछ लिया निम्बार्क संप्रदाय का कौन सा भाग है, तो चाहे दे दे सखी, टट्टी या हरिदासी संप्रदाय, तो ये इसी का भाग है। हरिदास जी वृंदावन में रहते थे। ठीक, वहाँ जब एक बार इन्होंने
उपासना के समय, वृंदावन में उपासना के समय श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी बांके बिहारी का प्राकट्य हुए यानी प्रकट हुए। श्री बांके बिहारी कहाँ पे? वृंदावन में। जब ये पूजा पाठ कर रहे थे उस समय श्री बांके बिहारी का एकाएक उनके सामने प्रकट हो गए। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख लें रचनाएं। सिद्धांत के पद, सिद्धांत के पद, केलिमाल, और हरिदास के पद। ये 3 रचनाएं हैं स्वामी हरिदास जी की। सिद्धांत के पद, केलिमाल, हरिदास के पद। फिर अगले देखते हैं, अगले क्या, इसके अंतर्गत कुछ और कवि हैं तो उसको देख लें। जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, और बिहारीन दास, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में देखें। माता सची, पिता जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र। जन्म 1486, कहाँ पे? बंगाल, बंगाल के नवद्वीप, नवद्वीप या इसे नादिया कह दे, यहाँ जन्म हुआ, बंगाल में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु 1533 ईस्वी में मृत्यु हुई। ठीक, ये तो चैतन्य के बारे में था कि इनके माता पिता कौन थे, जन्म और मृत्यु। फिर आगे देखें, इनके बचपन का नाम विश्वंभर मिश्र, बचपन का नाम विश्वंभर मिश्र, विश्वंभर मिश्र। इन्हें कुछ लोग निमाई नाम से भी पुकारते थे। क्या? निमाई नाम से ये पुकारे जाते थे, पुकारे जाते थे, निमाई। सुंदर होने के कारण इन्हें गौर या गौरांग, गौरांग या गौर नाम से भी पुकारा जाता था। बचपन का नाम विश्वंभर मिश्र, विश्वंभर मिश्र, और निमाई नाम से पुकारे जाते थे। गौरांग यानी गोरे होने के कारण इन्हें गौर या गौरांग नाम से भी पुकारा जाता था। इनके दीक्षा गुरु केशव भारती, दीक्षा गुरु कौन थे? केशव भारती।
दीक्षा गुरु केशव भारती। आगे केशव भारती जो थे, केशव भारती ने इन्हें एक दीक्षा दी, तो इन्हें एक उपाधि दी थी श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, इन्होंने यह नाम दिया, चैतन्य महाप्रभु इस तभी कहे गए। इन्हें एक और उपाधि मिली थी, कौन थे? विद्यासागर। विद्यासागर उपाधि थी, ये जानते रहिए। फिर आगे देखें इसमें, अब इनका संप्रदाय देखिए। इनका संप्रदाय था चैतन्य संप्रदाय या फिर गौड़ी संप्रदाय, चाहे चैतन्य संप्रदाय कहे या गौड़ी संप्रदाय। और इनका दार्शनिक सिद्धांत ये संप्रदाय था। और दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद, ये दार्शनिक इनका सिद्धांत था, अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन प्रणाली, जो कीर्तन होता है, कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की, शुरू किया। अगर ये पूछा जाए कीर्तन प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्ण भक्ति में मधुरा भक्ति, मधुरा भक्ति की शुरुआत भी सर्वप्रथम इन्होंने ही किया। कौन सी? मधुरा भक्ति। गौड़ी संप्रदाय में कुछ कवि भी हैं, उसको देख लें पहले। गौड़ी संप्रदाय, संप्रदाय के कवि। तो पहले देखें, पहले कौन थे? राम राय। दूसरे सूरदास मदन मोहन अकबर के दीवान थे, अकबर के दीवान या अमीन कह दें। 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। ये कथन किसका है? सूरदास मदन मोहन का है, अगर ये पूछ लिया तो। फिर गदाधर भट्ट, तीसरे गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, फिर पांचवें भगवान दास, ये सभी संप्रदाय के कवि हुए। अब इसके बाद हम देखेंगे वल्लभ संप्रदाय यानी वल्लभाचार्य के बारे में, उसकी स्थापना, उनकी रचनाएं, उन्होंने हिंदी साहित्य में कृष्ण के प्रति क्या क्या काम किए, उनका उद्धार क्या है, वो किस तरह रास्ता बनाए, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि वे इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, तो
अगले टॉपिक में हम वल्लभाचार्य के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। उनके शिष्यों ने, उनके लड़के दो हैं, उन्होंने भी हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ नमस्कार।